एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो एमपीएड कोर्स कराया जाता है वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस कॉलेज का ट्रायल देना है फ्यूचर में तो ये वीडियो देखने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए कंप्लीट डिटेल्स को हम इसी वीडियो में सब कुछ आपको डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एलएनआईपी का रिटर्न एग्जाम होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, सीयूटी पीजी कराता है। ठीक है। आपको किसी भी कॉलेज में अगर मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर ये मास्टर डिग्री कोर्सेज होते हैं। सारे कॉलेजेस का मैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे लास्ट तक सारे कॉलेज हैं जहाँ पर मास्टर डिग्री का कोर्स कराया जाता है। और जहाँ पर आपको ये कॉमन सा एक पेपर रहता है जो सीयूटी कराता है। इतना तो क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं कि 2024 का जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा। ठीक है, आपको डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। 11 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च। ठीक है, 11 मार्च से लेकर 28 ऑफ मार्च के बीच में आपका इस साल का सीयूटी पीजी का एंट्रेंस कराया जाएगा। ठीक है। अगर आपको दोस्तों तैयारी करना है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। तो ये तो बात हो गई, आपका एग्जाम मार्च में ही होगा। अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, फेब और मार्च आपके पास मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं अपने तैयारी को करने के लिए, और आपको लग जाना चाहिए अपने तैयारी में। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एलएनआईपी में अगर आपको एडमिशन लेना है टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, इस यहाँ पर जब जैसे बीपीएड में होता है एलएनआईपी में कि गर्ल्स और बॉयज का सीट रिजर्व रहता है अलग अलग, पर एमपीएड में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, अलग अलग जेंडर वाइज सीट्स नहीं बटे रहते हैं। भले वो लड़का हो या लड़की हो, जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आपके एलएनआईपी के दो सेंटर्स हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी। तो एलएनआईपी ग्वालियर में आपका 80 सीट्स है, एनईआरसी गुवाहाटी में 40 सीट्स है। ठीक है, अगर हम इसका ईडब्ल्यूएस का जोड़ दे तो 8 ग्वालियर में जुड़ जाएगा और 4 गुवाहाटी में जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 128 प्लस 4 132 सीट्स है एलएनआईपी में अगर आपको एमपीएड में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी होगी, 132। तो ये तो बात हो गई सीट्स की। देखिए ये जो कैटेगरी वाइज सीट्स एलोकेट है, मतलब इसका सिस्टम क्या है समझिएगा ध्यान से। अगर आपको जनरल कैटेगरी में आप हैं तो आपको टॉप 40 के अंदर आना पड़ेगा, तब आपको एलएनआईपी ग्वालियर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हर कैटेगरी का अलग अलग बटा रहता है। ये सब आपको छोड़ दीजिए, इसका ध्यान मत दीजिए। आपको अपना एक सीट के लिए लड़ाई करना है, अपने एक सीट के लिए मेहनत करिए और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। अब हम बात करते हैं यहाँ का टोटल फीस कितना रहता है। अब देखिए, आपको वीडियो बताने से पहले आपको फीस बता देता हूँ यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कि आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले आपको एक मेंटल इमेज दिमाग में फॉर्म होना चाहिए। तो जो यहाँ का टोटल फीस आप देख सकते हैं, सेमेस्टर वाइज लगता है। ठीक है, 2 साल के एमपीएड कोर्स में आपका 4 सेमेस्टर होगा। ठीक है, मतलब एक सेमेस्टर 6 6 महीने का। अब जो आप देख सकते हैं पहले सेमेस्टर का फीस कितना है, 61,400 रुपीज, मतलब 61,400 रुपये आपको स्टार्टिंग के 6 महीने में देने पड़ेंगे। फिर अगले 6 महीने में 53,100 रुपये। मान लीजिए बाकी 2 सेमेस्टर जो बचे हुए हैं उसमें भी आपको इतना ही फीस अराउंड लगेगा। तो आप एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि एमपीएड करने में करीबन आपका 2.8 लाख रुपीस लग जाएगा आसपास एसी के। ठीक है, अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो एलएनआईपी ग्वालियर से। इसमें खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ इंक्लूडेड है। अब हम बात हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है मास्टर डिग्री में एमपीएड कोर्स में तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। कई बच्चों को मैंने डाउट रहता है, सर मैंने बीपीएस करके आया, क्या मैं एमपीएड कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसके लिए चाहिए आपको सबसे पहला क्या लिखा है एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50%। बीपीएड चाहिए। ठीक है, अब वो परसेंटेज वाला दिया कैटेगरी वाइज 50%, किसी का 45% होगा। आगे आते हैं तो क्या बोला है, बीएससी इन साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मतलब आप जो बीएससी कराता है कौन सा कॉलेज, जो डीयू कराता है ना, आईजीआई पीडब्ल्यूएस, वह अगर वहां से आपने बीएससी किया हुआ है तो डायरेक्टली आप एलएनआईपी से एमपीएड कर सकते हैं। सिर्फ वही एक डिग्री है 3 साल का, जिसके बाद मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। आप क्या बोला है, जो रिलैक्सेशन है एज में वो सब गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा।
बाकी और कुछ क्लियर आगे तो इसमें कुछ नहीं दिया इतना इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है दोस्तों, आपका बोला है एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर आपको एलएनआईपी में एडमिशन लेना है तो इसका एडमिशन क्राइटेरिया है 60 नंबर का हो गया आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, 60%। मान लीजिए 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, तो 60 का क्या हो गया, रिटर्न हो गया। जो कौन कंडक्ट कराएगा, सीयूटी पीजी कराएगा। 2024 से कब होगा, मार्च में एग्जाम होगा। और 40 नंबर का होगा आपका जो भी पर्टिकुलर गेम है उसके हिसाब से आपको 40 नंबर मिलेंगे। आप कौन कौन से गेम में आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। तो ये सारे गेम्स में आप ट्रायल दे सकते हैं एलएनआईपी में, मास्टर डिग्री कोर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो रिटन टेस्ट आपका सीयूटी पीजी करा रहा है, इसका कुछ फॉर्मेट इस बार चेंज हुआ है। अब क्या हुआ है आपको मैं बताता हूँ। तो सभी को पता है कि जो इसका टोटल वेटेज है फाइनल मेरिट लिस्ट में वो कितना है, 60% है। सीयूटी पीजी में इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, COQ P18। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 75 रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओनली। टोटल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे, 75। लास्ट ईयर तक, हमारे टाइम तक, वो 100 क्वेश्चंस आते थे आपके, पार्ट ए और पार्ट बी आता था, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी आता था। इस साल क्या आएगा, सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे और वो पूरे आपके पार्ट बी से रहेंगे, मतलब पार्ट ए नहीं आएगा। अब 75 क्वेश्चंस आएंगे तो टाइम कितना, टाइम भी आपका घट गया, 1 घंटे 45 मिनट आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन को सही करने पे हमें मिलेंगे 4 नंबर, अगर गलत करेंगे एक क्वेश्चन को तो -1 हो जाएंगे, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 1/4 रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर का कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। अगर हम 75 क्वेश्चन इंटू 4 करेंगे, 300 हो जाएगा ना। तो 300 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब 300 नंबर में से जो भी आएंगे, आपका मार्क्स आएगा उसको 60% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो भी आपका स्किल में नंबर मिलेगा उसको 40% में कन्वर्ट करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, मतलब ऑनलाइन होगा अलग अलग सेंटर्स पे। अब दोस्तों नीचे में दिख रहा होगा, रिटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप 19 MB का। जो एग्जाम का सिलेबस है उसका सिलेबस क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। फिजिकल एजुकेशन COQ P18। आपको सिलेबस देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, पर ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है। आप पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही इस बार, मतलब इतना वन लाइनर क्वेश्चन सब पूछना बंद कर दिए हैं, ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बहुत ही अंदर से असेशन रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्स में मतलब हमको पता होते हुए भी आंसर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छे से डीप स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हम कोर्स में कराएंगे। अगर अब तक आपने नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखें, सारा टॉपिक्स कवर किया गया है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव हो या फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव हो, साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव हो, सोशियोलॉजिकल हो, एनाटॉमी है, हेल्थ एजुकेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स है, रूल्स रेगुलेशंस है सारे गेम्स के, नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम्स एंड पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो ये पूरा आपका एमपीटी का सिलेबस है, ठीक है। आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैंने ऐप में सिलेबस वाले कॉलम में अपलोड किया हुआ है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। और अगर आपको तैयारी करनी है, कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहीं आपको कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स का आपको 1250 रुपीज कॉस्ट पड़ेगा, और हम 5th of Jan से स्टार्ट कर रहे हैं। और डिटेल में आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ आगे। तो दोस्तों ये सब तो आप देख सकते हैं कोर्स में क्या रहेगा। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मास्टर डिग्री का पूरा पीडीएफ। डेली हम 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलेंगे तभी हमारा सिलेबस खत्म कर पाएंगे। हमारे पास जो टीम हमने बनाई है मास्टर डिग्री की तैयारी करने के लिए, सबके पास लेटेस्ट एक्सपीरियंस है और काफी अच्छे हैं सब अपने एकेडमिक में और पढ़ाने में भी, तभी उनको मैंने अपने साथ में इंक्लूड करके आपको पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। वी विल टीच यू ऑल टॉपिक्स इन डिटेल फॉलोड बाय, जैसे हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, एक टॉपिक पढ़ाए फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस में आपके पोल्स भी ऑप्शंस रहेंगी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। हर चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ साथ ऑनलाइन मॉक्स होगा कंप्लीट सिलेबस का, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है सीयूटी का, कि क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम देना अलग बात होता है, तो वो आपका फियर हट जाएगा। अगर आप घर बैठे बैठे, जैसे एग्जाम सेंटर पर एग्जाम होगा वैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। तो जो भी आपको गाइडेंस लगे इसके आपके स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
अब दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए हमने खुद का ऐप लॉन्च कर चुका है, वेबसाइट भी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट मेंटरशिप देंगे हम, सिलेक्शन के पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी, ठीक है। ड्यूरिंग द एमपीएड कोर्स ऑल्सो हम आपको गाइड करेंगे। तो वी डोंट बिलीव इन रोट मेमोराइजेशन, वी बिलीव इन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है कैसा रहेगा पढ़ाने का तरीका, इतने साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कोर्स का फीस ओनली 1250 रुपीज है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप दूसरे मत देखिए, कोई 500 रखा है, कोई 400 रखा है, कोई 700 रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको 1250 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो, जो मेरे हिसाब से ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो आपको तो ये तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये कि हमारे पुराना बैचमेट पढ़ाएंगे और सुमित सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सबके अचीवमेंट्स अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं। पढ़ाई मतलब आपको अच्छा मिलेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ तैयारी करने के लिए तो, ठीक है। आप ऐप पर जाएंगे तो आपको ऐसा वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप ऐप को परचेज करेंगे, बाय नाउ करेंगे, वहीं से बाय करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। परचेज करने के 3 तरीके हैं। पहला, आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 19 MB का ऐप है दोस्तों। जो हमारा ऐप है ना, वो आप लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है, लैपटॉप में पढ़ना है तो लैपटॉप में इंस्टॉल करिए, या फिर लिंक से पढ़ना है लैपटॉप में तो लैपटॉप से लिंक से पढ़िए। जैसा मर्जी आप वैसा पढ़ सकते हैं, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोर्स खरीदने में, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स उठते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।